चलिए बात करेंगे गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल की। प्रदेश की गहलोत सरकार अपने सफल 4 साल पूरे करने जा रही है। इन 4 सालों में सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, लेकिन सबसे क्रांतिकारी फैसला है जिसने न केवल देश की राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि एक राज्य में तो सरकार ही बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। राजस्थान में सबसे पहले इसे लागू किया गया, लेकिन चुनावी मुद्दा बना हिमाचल में। मुद्दा भी ऐसा कि भाजपा की सरकार ही बदल गई और गहलोत के इस फैसले से वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत सरकार की भी वापसी कराएगी? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे, तब 2 व्यक्तियों के अलावा किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आज ऐसी घोषणा होगी जो देश का मुद्दा बनेगी। ये 2 व्यक्ति थे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरे थे प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोड़ा। मुख्यमंत्री लगातार बजट पढ़ रहे थे, लेकिन जब वे 126वें बिंदु पर पहुंचे तो न केवल सदन में तालियां गूंज उठी, बल्कि प्रदेश का कर्मचारी जगत और उनके परिजन खुशी से उछल पड़े। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में साल सवाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है, किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार ने भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन का ही प्रावधान किया गया। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा किया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी सही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी स्वेच्छा से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया। जी हां, प्रदेश में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। पहले ऐसे कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू थी, जो शेयर मार्केट पर आधारित है। एनपीएस के तहत कर्मचारी का बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते यानी डीए का 10% हिस्सा काट लिया जाता है। शेयर मार्केट पर बेस्ड होने की वजह से इसे सुरक्षित नहीं माना जाता। नई पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। इस योजना में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस योजना में कर्मचारी को टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का लाभ मिलता है। वहीं ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उनके परिजन को पेंशन की राशि दी जाती है। इस योजना में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युइटी की रकम मिलती है। इसके अलावा इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी पेंशन में योगदान देना नहीं होता। फायदों में एक ये शामिल है कि कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन की राशि मिलेगी। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद के वक्त के लिए पैसे की बचत करके फंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रदेश में ओपीएस को बंद करने से करोड़ों कर्मचारी प्रभावित हो रहे थे, लेकिन राजस्थान में अब इसे फिर से लागू कर दिया है। इस घोषणा के बाद तो जैसे मुख्यमंत्री आवास पर कर्मचारियों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। हर कोई सीएम गहलोत का आभार जताने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। 12 में तो ओपीएस पर आभार जताने के लिए प्रतिनिधि मंडल ने गीत तक बना डाला। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है, जादूगर का।
ये स्कीम प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार की वापसी करवा सकती है। ये हम यूं नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस स्कीम के लागू होने के बाद से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। आपको सुनाते हैं सेवानिवृत्त पुस्तकालय अध्यक्ष राजकुमारी जैन को। वहाँ से मैं 31 जुलाई 2022 को रिटायर हुई हूँ और मुझे रिटायरमेंट से पहले ही श्रीमान अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा तोहफा प्रदान किया। उन्होंने ओपीएस लागू की। हम एनपीएस में आते थे, लेकिन अब हमें ओपीएस लागू करके उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दिया है और हमें अब अथॉरिटी लेटर भी मिल गया है राज्य सरकार के द्वारा और हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमारी ओपीएस लागू करी है। गहलोत सरकार की घोषणा के बाद भ्रम फैलाया गया कि राजस्थान में इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन सच ये है कि 2011 में राजकीय सेवा में आकर कॉलेज शिक्षा से 2022 में रिटायर्ड लेक्चरर डॉक्टर रोजी शाह, जिन्हें एनपीएस की जगह ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया। न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम की न केवल घोषणा की बल्कि उसको क्रियान्वित भी किया और लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। और उन लाभान्वित कर्मचारियों में से मैं भी एक हूं, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, मेरे खाते में पेंशन का पैसा भी आ चुका है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। ओल्ड पेंशन स्कीम को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दिसंबर 2003 में बंद कर दिया था। कई संगठन और विपक्षी दल इसे लागू करने पर जोर दे रहे हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव और साल 2024 के आम चुनाव के दौरान ओपीएस को लागू करने का मुद्दा बड़ा बन सकता है। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों के लिए एक घोषणा करके कांग्रेस को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है, क्योंकि ओपीएस के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा से विधानसभा का रण जीत लिया है। कर्मचारियों की नाराजगी के चलते गहलोत ने पहली बार अपनी सरकार गंवाई थी। ऐसे में प्रदेश में सरकार की वापसी के मद्देनजर इस बार कर्मचारियों पर खासा फोकस है। मुख्यमंत्री गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार वापसी करेगी और इस वापसी में ओल्ड पेंशन स्कीम का अहम योगदान होगा। वहीं अब राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें इस स्कीम को लागू कर चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था, जिसके आधार पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की, जिसका असर हिमाचल में नजर आया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उम्मीद है कि कर्मचारियों के हित में इस बड़े फैसले से उनकी सरकार को रिपीट होने में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान सरकार के लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दबाव भी बढ़ा दिया है। राजस्थान के कर्मचारी ओपीएस लागू होने से खुश है, लेकिन कुछ भ्रांतियां भी है, कुछ खामियां भी है। उम्मीद है सरकार इन खामियों को भी जल्द दूर करेगी, ताकि जब अगले साल विधानसभा चुनाव हो तो ओपीएस को लेकर सरकार के पक्ष में ही माहौल रहे और कर्मचारियों में किसी तरह की नाराज़गी ना दिखे। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।